ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 MP ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ MP ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਕਲੌਤੇ MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ महीने में किस तरह वो पार्टी नू पंजाब दे विच मजबूत करेंगे। केजरीवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब में। चौथा चक्कर है आपका पिछले 20-25 दिन में, कितना इंपॉर्टेंट है पंजाब, क्योंकि जब भी आपसे बात होती है आप कहते हो कि अगर पंजाब आता है आपके पास तो वहां से देश का रास्ता आपकी पार्टी का खुल जाएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो इतना अच्छा शानदार काम किया है, स्कूल अच्छे करे हैं, अस्पताल अच्छे करे हैं, बिजली पानी सड़कें जो अच्छा किया है, जो 70 साल में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। मैं तो समझता हूँ अगर दूसरी पार्टियाँ ये अच्छा काम करना शुरू कर दें तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी हम तो चाहते हैं कि देश सुधरे। पंजाब के लोगों का खासकर ज़्यादा प्यार मिला जब हमारी नई नई पार्टी बनी, दिल्ली के अंदर पहली बार सरकार बनी, 28 सीट आई थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए पूरे देश में कहीं से हमें उतना वो नहीं मिला, 4 MP पंजाब के लोगों ने दिए। 2017 में जब पहला चुनाव हुआ तो 20 सीट पंजाब के लोगों ने दी। एक नई पार्टी को इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना ट्रस्ट पंजाब के लोगों ने दिखाया, तो जाहिर तौर से पंजाब हमारे दिल के बहुत करीब है। पंजाब दिल के करीब है, लेकिन बाकी एक्सपेंशन पार्टी की कहाँ तक हो रही है, क्योंकि यहाँ तक एक्सपेंशन इस पे डिपेंड करेगा। गोवा में भी काफी कुछ स्टेक पे है। मैंने जैसे कहा एक्सपेंशन इस पे डिपेंड करेगा कि या तो दूसरी पार्टियाँ अपने अपने स्टेट में, अपने अपने सूबे में अच्छा काम करने लगें। कोई अच्छा काम करेगा आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो लोगों को तंग करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, खराब व्यवस्था करेंगे, तो फिर लोग कहेंगे आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है यार, इन्हों को ले आओ। तो आपका कहना है अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो ट्रेडिशनल पार्टीज है अगर वो सुधर जाएं तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर लोग हमें क्यों लेंगे। मान लो मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे गोवा में गए, अगर गोवा में आज अच्छी सरकार होती तो कहते हैं यार नहीं हमें ज़रूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की, यहाँ तो बहुत अच्छी सरकार है। अब गोवा के लोग दुखी हैं, गोवा के लोग तकलीफ में हैं, इतना भ्रष्टाचार है, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। 1962 में एक फिल्म आई थी असली नकली, देवानंद की। आजकल पंजाब में चर्चा हो रही है कि असली कौन है नकली कौन। आप कहते हो डुप्लीकेट केजरीवाल जो पंजाब के CM है, वो कहाँ से चर्चा शुरू हुई, क्या फिल्म से इंस्पायर? नहीं, देखो हुआ क्या, मैं जब भी मैं आता हूँ मैं एक गारंटी दे के जाता हूँ, 2 दिन के बाद उनकी तो सरकार है, वो भी ऐलान कर देते हैं, पर ऐलान करते हैं वो लागू नहीं करते। अगर लागू कर दे तो अच्छी बात है, ऐलान करके छोड़ देते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं उनको नकली केजरीवाल बोलता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आके कहा कि दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त करी, पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, हम पंजाब में भी बिजली मुफ्त करेंगे। आज मैंने चन्नी साहब को चैलेंज दिया है, मैं 1 लाख बिजली के बिल दिल्ली के लेके आया हूँ। पिछले महीने 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल दिल्ली में जीरो आए हैं, जीरो, 35 लाख परिवारों के। तो उनमें से मैं 1 लाख बिल आज साथ लेके आया, उसको स्टेज पे रख दिया मैंने। सितंबर में मैं ऐलान करके गया था, जैसे ही मैं ऐलान करके गया 2 दिन बाद चन्नी साहब ने कहा कि मैंने पंजाब में बिजली के बिजली मुफ्त कर दी। उन्होंने कहा मैंने कर दी, क्योंकि उनकी तो सरकार है, उनको तो वादा करने की जरूरत नहीं, वो तो ऐलान करते हैं। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, होर्डिंग लगे हुए सड़कों पर, बिजली मुफ्त, बिजली मुफ्त। चन्नी साहब की फ़ोटो है, चन्नी साहब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं पंजाब के लोगों से आपके चैनल के ज़रिए पूछना चाहता हूँ, एक आदमी मुझे ये बता दे जिसका बिजली का बिल जीरो आया हो। दिल्ली में 35 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आए, तो चन्नी साहब ने कहा बिजली मुफ्त, तो झूठ बोला चन्नी साहब ने। एक मिनट, डेफर कर दिया, एक मिनट, तो झूठ बोला चन्नी साहब ने, बिजली मुफ्त कहाँ हुई? 2.5 महीने हो गए अब। अगर वो चाहते 48 घंटे के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, नए नए आए हैं, टाइम लगता है।
मैं तो दिल्ली का सीएम हूँ, मेरे को तो करना आता है। 48 घंटे के अंदर अगर सूबे का मुख्यमंत्री चाहे तो बिजली का बिल जीरो हो सकता है। 2.5 महीने में भी अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मैं रेता 5 रुपये कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हीं की स्टेज पे खड़े होकर बोला नहीं 5 रुपये नहीं किया, 25 रुपये मिल रहा मार्केट में। आज मैं लोगों से मिला, लोगों ने बताया जी 35-40 रुपये रेता मिल रहा है। फिर झूठ बोला। मैंने आके बोला, मैंने कहा जी मैं 15,000 पिंड हैं, 15,000 पिंडों में मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा। हमारी सरकार आई तो दिल्ली में खोले हमने। तो आपके विरोधी कहते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं रहे। एक मिनट मैं उस पर भी आता हूँ, दिल्ली में नहीं हुए। मैं ये पिछला क्वेश्चन पूरा कर लूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए और 70 लाख रुपए का भी अगर आपका बिल आता है तो आपको फ्री में इलाज होगा आपका सरकारी अस्पताल में। हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए। तो मैं ये ऐलान करके गया पंजाब में। 48 घंटे के बाद चन्नी साहब कहते हैं कि मैं भी मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा। एक भी मोहल्ला क्लिनिक खुला कहीं पे? 2 महीने हो गए। वो अगली बार की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो सरकार है, अभी खोल दो। अभी क्यों नहीं खोलते? 10 दिन में एक मोहल्ला क्लिनिक बन जाता है, 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। मेरे को बता देते कि केजरीवाल जी सिखा दो, मैं सिखा देता। नियत ही नहीं है खोलने की। चुनाव जैसे कैप्टन साहब ने पिछली बार झूठे वादे करे थे। उन्होंने कहा कि मैं हर घर रोजगार दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, ये करूंगा, वो करो। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब कांग्रेस को लगा कि कैप्टन साहब तो जीत नहीं सकते, झूठे वादे करे थे, नया आदमी ले आओ, ये नए वादे करेगा, एक बारी और जनता बेवकूफ़ बन जाए। जनता बड़ी सियानी है। अब जनता देख रही है कि इनको बार बार मौका देने से फ़ायदा नहीं है। हर बार चेहरा बदल लेते हैं और चेहरा बदल के नया आदमी आके नए नए वादे कर देता है। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर प्रगट सिंह ने दावा किया है 2 दिन पहले कि पंजाब के स्मार्ट स्कूल दिल्ली से बेहतर है। मैं तो जनता को एक ही लाइन में बोलूँगा इसका जवाब। पंजाब के बच्चे को पता है कि दिल्ली के स्कूल कितने शानदार हो गए। पंजाब के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7वीं क्लास तक एक टीचर है। जिन जिन लोगों को पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं। जिन जिन लोगों को दिल्ली के स्कूल अच्छे लगते हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली की तरह पंजाब के स्कूल भी अच्छे बने, पंजाब की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छे बने, वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। क्या डिफरेंस क्या मानते हो? आप कहते हो कि आपके जो स्मार्ट स्कूल्स हैं, स्मार्ट स्कूल नहीं, हम तो सारे स्कूल अच्छे हैं हमारे। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप भी किसी दिन पधारिए दिल्ली में, किसी भी स्कूल में घुस जाइए, दिल्ली के सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के, और आप खुद ही मुआयना कर लीजिए। वो जरूर देखेंगे। पंजाब के लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या उन स्कूल दिल्ली के स्कूल जो पंजाब के स्कूलों में नहीं दिखा। हाँ, दिल्ली के पहली चीज़, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति आई वो केजरीवाल ने नहीं की थी, मनीष सिसोदिया ने भी नहीं की। पंजाबी अच्छी बोलनी शुरू कर दिया, कुछ कुछ बोल लेना। वो करी वहाँ के टीचर्स ने। हमारे जो टीचर्स हैं स्कूलों के, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। बस हमने वो माहौल तैयार किया, हमने उनको पैसा दिया, हमने उनको प्रोत्साहन दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे इस बार 99.7% आए हैं। 70 साल के भारत के इतिहास में कभी आपने सुना था कि 99.7% नतीजे? दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई हैं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, लिफ्टें लगी हुई हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में स्विमिंग पूल नहीं होते, एस्ट्रो टर्फ हैं हॉकी के। और सबसे बड़ी बात, इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिट। लेकिन ये पंजाब में भी हुआ। वो कह रहे हैं कि कोविड में क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई थी, बहुत सारे पेरेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को भेजा। गवर्नमेंट स्कूल में कैसे भेजेंगे जब पढ़ाई नहीं थी, जब टीचर ही नहीं थे? कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है? देखो, इसीलिए मैंने कहा कि तू मैं कुछ नहीं रखा। मेरा तो एक ही लाइन है, जिन जिन लोगों को लगता है कि पंजाब के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं वो कांग्रेस को वोट दे दें। जिन जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए और पंजाब के सरकारी स्कूल भी ऐसे ही अच्छे होने चाहिए, वो हमें वोट दे दें। जनता को सब कुछ पता है, बाकी सब राजनीति हो रही है। जब आए थे आपने ऐलान किया था कि एक सिख चेहरा जो है वो पंजाब को मिलेगा। आज मैं सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट है, उनके साथ उनका इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने एक बात बोली है कि अब अरविंद केजरीवाल का नाम यूज किया जा रहा है और उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पे आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा पंजाब का। लेकिन जैसे लोग जो है वो ट्रस्ट फैक्टर जो है
वो लोग कहते हैं जी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, फेस नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर आप आते हो पंजाब में तो शायद लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो ज्यादा जुड़ेंगे? नहीं, वो लोग उस पे जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी पे जुड़ेंगे। उन्होंने एक और गारंटी मेरी है, लोगों को भरोसा है। भाई केजरीवाल जो बोलता है सच बोलता है, सच्चा सुच्चा आदमी है। लोगों को मेरे पे भरोसा है, इसीलिए जब हम लिखते हैं केजरीवाल की गारंटी तो लोग कहते हैं हाँ पक्का बोल रहा है। फिर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ मिलके एक टीम की तरह उसको गाइड करेंगे, उससे वो हमें गाइड करेगा, मिलके काम करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। हाँ। एक उनका और सवाल था सुखबीर सिंह बादल का, वो कह रहे थे अगर आप मिलने जा रहे हो तो उनसे ये पूछना कि मुख्यमंत्री चेहरा कब तक अनाउंस करेंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना था जब भी आप आते हो आप कहते हो कि अच्छा चेहरा देंगे, और भगवंत मान इस बात से बड़े नाराज हो जाते हैं। आप कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं, भगवंत मान लोगों में जा रहे हैं, तो क्या सुखबीर बादल कंफर्म्ड है कि हमारा बन रहा है ना? वो तो शायद बेहतर वही कंफर्म कर पाएंगे। वो अगर ये जानना चाह रहे हैं कि उन जा रहे हो तो उनसे पूछना, तो वो शायद ये जानना चाह रहे हैं कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। उनको बोलो थोड़ा सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा होगा। थोड़े दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं, लेकिन सिद्धू के कामों की आप जो है वो आप अप्रिशिएट करते हैं। भाई देखो, सिद्धू साहब ने चन्नी साहब की स्टेज के ऊपर खड़े होके बोला अपने मुख्यमंत्री को कि चन्नी साहब आप झूठ बोल रहे हो, पंजाब के अंदर रेता माफिया अभी भी चल रहा है और रेता का दाम 5 रुपये फुट नहीं है, 35 रुपये फुट है। अच्छी बात बोली कि नहीं बोली? जनता के हक की बात बोली। मैं उसकी हिम्मत की, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब उन्होंने कहा कि बेअदबी का इसका होना चाहिए, तो जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो सही मुद्दे लगे। जिस दिन अगर वो गलत मुद्दे उठाएंगे हम उसकी भी बात करेंगे। मैंने कभी भी चेहरा देख के राजनीति नहीं करी। मैं तो कह रहा हूँ, चन्नी साहब मेरे कहने के बाद अगर बिजली एक्चुअली मुफ्त कर देते, मेरे कहने के बाद अगर पिंडों में मोहल्ला क्लिनिक बनाना शुरू कर देते, आम आदमी पार्टी को कौन पूछता? आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने झूठे ऐलान करे, जनता के साथ धोखा करा। जनता को धोखेबाज पसंद नहीं होता। पहले कैप्टन साहब ने धोखा करा, फिर चन्नी साहब ने। आज जनता आम आदमी पार्टी को क्यों पसंद करती है? वो कहते हैं यार ये जो कहते हैं वो सच्चे हैं, सच कहते हैं ये। मैं जो भी आके कहता हूँ, मैंने कहा महिलाओं का 1000 रुपये देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मैं एक एक कैलकुलेशन करके आया हूँ, ऐसे ही नहीं करा। क्योंकि मैं अगर 12,000 करोड़ रुपया साल का सिर्फ एक गारंटी आपकी जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि जो भी आप बिजली की बात कर रहे हैं, जहाँ स्कूल की होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। लेकिन इतना पैसा रिसोर्सेज। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक मान लो सरकारी ठेका होता है, उसमें आपके हिसाब से आज पंजाब में कितने % करप्शन हुई है? मोटा मोटा बता दो। यार मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं, करप्शन जरूर होती होगी, लेकिन 15%, 20%, 25 कितनी होगी आपके हिसाब से? मोटा मोटा परसेंटेज कोई भी हो सकती है। नहीं, कोई भी नहीं यार, शर्माओ मत। मैं भी आप भी पंजाब के नागरिक, मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं 50% करप्शन है, 40%, मैं 20% मान लेता हूँ। 20% तो होगी हर ठेके में। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ का बजट है। 20% करप्शन है तो 34,000 करोड़ तो यहीं बच गए अगर हमने करप्शन ख़त्म कर दी तो। करप्शन में उसके बाद मैंने हिसाब लगाया है कि रेते का अगर हमने माफिया बंद कर दिया, जो कि करना मुश्किल नहीं है, 20,000 करोड़ रेते के माफिया से आ जाएंगे। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट का माफिया है। मैंने तो अभी 2 ही चीज़ बताई है, इसी में 54,000 करोड़ रुपए मैंने आपके गिना दिए। दिल्ली के अंदर भी यही हाल था। शीला दीक्षित जी के टाइम में इतनी करप्शन थी, वो करप्शन बंद करके हमने दिल्ली में लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, लोगों का पानी मुफ्त कर दिया, लोगों की दवाइयाँ मुफ्त कर दी, लोगों के ऑपरेशन मुफ्त कर दिए, महिलाओं का सफ़र मुफ्त कर दिया, और एक क्रॉसिंग से लेके 70-80 लाख रुपए तक का ऑपरेशन मुफ्त होता है। सब कुछ मुफ्त कर दिया, और फिर भी दिल्ली सरकार का बजट घाटे में नहीं है। पंजाब में कुछ भी मुफ्त नहीं है, और फिर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब में बिजली मुफ्त है किसानों के लिए? किसानों के लिए है ना, सबके लिए तो नहीं है। क्यों नहीं है? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा? इन नेताओं ने लूट लिया पंजाब को। जैसे जब से मैंने, लेकिन पंजाब एक लंबे वक्त तक आतंकवाद के नीचे था, तब ये कर्जा लिया गया था, वो बढ़ रहा है ना। पिछले 5 साल का फिगर देख लीजिए, कैप्टन साहब के टाइम में कितना कर्जा आया, और उसके पहले अकाली दल के टाइम में देख लीजिए कितना कर्जा आया। ये सारा कर्जा भी 15-20 साल का ही है। तो सारा एक मिनट। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं महिलाओं का 1,000 रुपये दूंगा,
ये सारी पार्टियां गालियां दे रही हैं मेरे को, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल खजाना खाली कर देगा। एक बेचारी 19 साल की 20 साल की लड़की कॉलेज नहीं जा सकती, उसके पिताजी बहुत गरीब हैं, मैं अगर उसको 1000 रुपये दे देता हूँ और वो उस कॉलेज चली जाती है, उससे इनका खजाना खाली हो जाएगा। और इन लोगों ने जो पंजाब लूट लिया, एक एक एमएलए जब एमएलए बनता है उसके 10-10 तो कोठियाँ बन जाती है, 25-30 करोड़ रुपए का बैलेंस हो जाता है, उससे खजाना खाली नहीं होता, इनका इन महिलाओं को पैसा देने से खजाना खाली हो जाएगा। तो सारा पैसा इन्होंने लूटा है, इन नेताओं की लूट बंद करेंगे और जितना इन्होंने लूटा है वो सारा पैसा इनसे वापस निकलवाएंगे। बहुत सारे नए मॉडल्स आ रहे हैं, नवजोत सिद्धू अपना मॉडल दे रहे हैं, कांग्रेस अपना मॉडल दे रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या मॉडल है पंजाब को लेकर? क्या आप करने वाले अगले 5 साल में? मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, सारे सरकारी स्कूल अच्छे बनाएंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। हमारा यूथ पंजाब छोड़ छोड़ के कनाडा जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, और जो यूथ रह गया वो नशे में पड़ रहा है। पंजाब में आज यूथ ख़त्म होता जा रहा है। इस सारे यूथ को वापस लेके आएंगे, इस सारे यूथ को साथ लेके एक नया पंजाब बनाएंगे। अच्छे बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया हर महिला को देंगे और इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ावा देंगे, खेती को बहुत बड़े स्तर पे बढ़ावा देंगे। इसका बहुत इलेबोरेट प्लान बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे प्लान हैं हम लोग। तो और सारी गारंटीज भी पंजाब में आने वाले दिनों में होंगी। ये गारंटी कंसेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैनिफेस्टो बनते हैं, और सोनू सूद जो एक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट है, उन्होंने कहा था कि एक गारंटी जो है इट शुड बी इन द मैनिफेस्टो, कि अगर आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी होनी। मेरी तो इतनी गारंटी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पिछली बार दिल्ली के चुनाव में अभी 2019 में बोला था दिल्ली की जनता को कि मैंने अगर काम नहीं किया, आपको लगता है तो मेरे को वोट मत देना। आज मैं पंजाब की जनता को बोलता हूँ कि जितनी गारंटियाँ मैं दे रहा हूँ, अगर ये गारंटी पूरी ना करूँ तो अगली बार हमें वोट मत देना। पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली रहते हैं, पंजाब की प्रॉब्लम्स और हैं, उनको तो समझ ही नहीं है जो पंजाब की प्रॉब्लम्स है, जैसे खेती की है, जहाँ एक स्टबल बर्निंग बहुत बड़ा इशू होता है, हमेशा आपके ऊपर अटैक किया जाता है कि आप पंजाब के किसानों को ब्लेम करते हैं। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हम तो बड़े छोटे लोग हैं, आम आदमी हैं। आम आदमी छोटा नहीं होता। आम आदमी छोटा नहीं होता, बिल्कुल सही बोला। हमें एजुकेशन का नहीं पता था, हमें हेल्थ का नहीं पता था, हमें बिजली भी नहीं आती थी, हमें पानी भी नहीं आता था, हमें सड़क का भी ज्ञान नहीं था। नीयत साफ थी, साफ नीयत से भ्रष्टाचार ख़त्म किया, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा, एक्सपर्ट्स को जोड़ा और ये ठीक किया। मैं मानता हूँ पंजाब की कई सारी समस्याएं अलग हैं, पर पंजाब की कई सारी समस्याएं कॉमन भी है। यहाँ भी स्कूल ठीक करने हैं, बिजली ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सड़कें ठीक करनी है, वो तो करेंगे। लेकिन खेती यहाँ पे अलग समस्या है, इंडस्ट्री की अलग समस्या है, व्यापार की अलग समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की अलग समस्या है। उसको अच्छी नीयत से ठीक करेंगे जैसे दिल्ली में दूसरी चीज़ें करी। इत्तेफाकन जिस दिन आपकी पार्टी को के 9 साल पूरे होते हैं, उसी दिन किसानों का आंदोलन जो दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं उनको 1 साल हो गया। प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं आगे कि मैं अनाउंस कर रहा हूं कि ये कानून जो है ये वापस होंगे, लेकिन किसान जो है विश्वास करने को तैयार नहीं है। उन्होंने हालांकि डेफर कर दिया जो अपना मार्च था संसद तक, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक वो दिल्ली में बैठे रहेंगे। क्या लगता है किसानों को मान नहीं जाना चाहिए कि ठीक है प्रधानमंत्री एक ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम इसको वापस लेंगे और अब आप अपने घर लौट जाओ? सबसे पहले तो मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। इतना शानदार आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, शायद दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है ये। इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है। खासकर पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई करी और इतने संयमित और इतने मैच्योर्ड तरीके से इसको करा। उनकी जीत हुई और मैं समझता हूँ ये उनकी जीत नहीं, वो जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है, जनतंत्र की जीत है। इस पूरे आंदोलन में हमने कदम कदम पे आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ दिया है, अब भी देंगे। आंदोलन कब ख़त्म करना है और कब नहीं करना है ये निर्णय किसान करेंगे, और जो किसान निर्णय करेंगे हम उसके साथ हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे।
लगता है कि उसका जो एंटी इनकम्बेंसी का पार्टी का फायदा आपकी पार्टी को मिलना था, जो लोगों में गुस्सा था सरकार का, वो कहीं ना कहीं वो कुछ वोट वो ले जाएंगे, आपको डैमेज करेंगे वो? देखिए, ये सारी जो खिचड़ी है ना, तिगड़मबाजी, ये पार्टी वो पार्टी, चार कॉर्नर, अंत पंत में जनता वोट उसको देती है जिस पे जनता को विश्वास होता है, जिससे जनता को उम्मीद होती है कि ये पार्टी, ये नेता हमारा भला करेगा, हमारे परिवार का भला करेगा। वो विश्वास आज मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के ऊपर है इस बार। तो हम मानते हैं कि पंजाब विश्वास कर रहा है आप पे? पंजाब विश्वास कर रहा है और उसका कारण दिल्ली है। दिल्ली से और पंजाब के बीच में लोगों का आना जाना बहुत है। जितने लोग दिल्ली जाते हैं वो वापस आके कहते हैं, यार वहाँ तो ऑटो वाले से बात की, वो बड़ी तारीफ़ कर रहा था, उनके स्कूल बड़े अच्छे हो गए, उनके अस्पताल बड़े अच्छे हो गए, उनकी बिजली बड़ी अच्छी हो गई। तो वो लोग कह रहे हैं यार एक मौका आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। इनको सबको हमने मौका दे के देख लिया, एक मौका दे के देख लें, हमें भी एक मौका दे के देख लें। लेकिन मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं केवल एक मौका मांग रहा हूँ पंजाब से लोगों को। वजह क्या कि आपके एमएलएज इलेक्शन से पहले बार बार पार्टी छोड़ रहे हैं? बहुत सारे एमएलएज जो हैं, ऐसा माना जा रहा है कि और भी जाएंगे, और आपका दावा है कि 25 एमएलए कांग्रेस के आपके पास आने वाले हैं। देखो, जब चुनाव आते हैं किसी भी पार्टी में, जब किसी को टिकट नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टियों के चक्कर काटता है कि यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। तो जिन जिन की टिकट कटती है तो नॉर्मली पार्टी कोशिश करती है उनको मनाने की, भाई रुक जाओ, ये कर ले, लेकिन कुछ नहीं मानते। तो 2 एमएलए अभी हमारे छोड़ के गए, वो दूसरी पार्टी में। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर बहुत सारों की टिकट कटने वाली है, और जिनकी टिकट कटने वाली है उनको पता है, वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं कि जी आप अपनी पार्टी में ले लो। कैप्टन साहब दावा कर रहे हैं कि मेरे पास आ रहे हैं। हो सकता है जा रहे होंगे, अकालियों के पास भी जा रहे होंगे, अकाली दल वाले भी इधर जा रहे हैं, वो उधर। तो ये जो चन्नी साहब हरमी उसमें कहते हैं उनके एमएलए आ गए, उनके एमएलए आ गए, उनके, ये क्या है? मतलब मेरे एमएलए तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे एमएलए मेरे, ऐसे पंजाब का भला होगा? शोभा नहीं देता इस तरह की राजनीति करना, ये टुच्ची राजनीति। मैं चन्नी साहब को कहूँगा अपनी पार्टी संभाल लो, सिद्धू साहब को संभाल लो। कैप्टन साहब तो छोड़ के चले गए, तुम्हारे मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए, और हमारे एमएलए की बात कर रहे हैं। रोज़ इनके तू मैं हो रही है, रोज़ इनके झगड़े हो रहे हैं। अपनी पार्टी संभालो, दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। वजह क्या? आम आदमी पार्टी एक सोच थी, उसमें पर्सनैलिटी कल्ट नहीं था, लेकिन ये एमएलए जो जा रहे हैं, लोग मैंने ये बताया कहते हैं- 2 एमएलए गए हैं, उससे पहले बहुत सारे जा चुके। अलग अलग कारण थे। 2 एमएलए अभी गए हैं, वो टिकट नहीं मिला इसलिए गए हैं। सभी पार्टियों के जाते हैं, अकालियों के भी बहुत छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के भी बहुत छोड़ के जा रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। जो विरोधी तो ये कह रहे हैं कि आप एमएलए नहीं मैं संभाल पा रहे हैं। यही तो चन्नी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी संभाल लो, हमारे एमएलए की चिंता मत करो। हमारे एमएलए के ऊपर डाका डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर तो तू मैं लड़ाई झगड़ा, बस एक मुक्का बता रहे भी, कई मीटिंग में इनके मुक्का भी हो चुकी है। ये क्या है ये? ऐसे इतने लड़ाई झगड़े, वो कैप्टन साहब बता रहे हैं इनकी पूरी कैबिनेट रेता माफिया से भरी पड़ी है, ट्रांसपोर्ट माफिया से भरी पड़ी है। आप अपना घर सुधारो, अपनी पार्टी सुधारो, पंजाब सुधारो। आपको मौका दिया 3 महीने में, तो कोई कुछ भी कर सकता था, बड़ा काम कर सकता था। इन्होंने झूठे ऐलान करने के सिवा कुछ नहीं किया। कैसे देख रहे हैं आप चरणजीत सिंह चन्नी का जो टेन्योर है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जो आम आदमी का एक मुद्दा था वो उन्होंने हाईजैक करके एक आम आदमी को बना दिया है सीएम। आपको क्या लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसा माना जा रहा है कि 20 घंटे वो सोते ही नहीं है, वो काम ही करते रहते हैं, झूठे ऐलान करते हैं। आज मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं टीचर्स के पास गया, टीचर्स का धरना चल रहा था। कुछ टीचर्स टंकी पे चढ़े हुए थे, मैं उनसे जाके मिला। थोड़ी देर के चन्नी साहब का बयान आया कि मैं इन टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, पर्चा दर्ज करूंगा। क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ऐसी बदले की भावना। चन्नी साहब क्यों नहीं गए उनसे मिलने के लिए? इसलिए नहीं गए क्योंकि वो केवल 646 हैं। चन्नी साहब सोच रहे हैं 646 टीचर हैं, इनके वोट की मेरे को क्या ज़रूरत है? मैं उनके पास वोट के लिए नहीं गया था। मैं भी ये सोच सकता था 646 टीचर हैं यार, 646 वोट तो कुछ भी नहीं होते। मैं उनके पास वोट के लिए नहीं गया था। मैं टीचर्स की कदर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स जो हैं वही देश का भविष्य हैं, वही देश को बनाते हैं। मैं इसलिए गया था कि टीचर्स तकलीफ में हैं। तो क्या उनकी प्रॉब्लम, जब अगर आपकी सरकार बनती है तो उनका समाधान होगा? बिल्कुल समाधान करेंगे, जैसे दिल्ली में समाधान करा। आज दिल्ली के टीचर्स इतने खुश हैं और वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैंने वहाँ टीचर्स को बोला, भाई तुम्हारे मसले सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे सारे मसले सॉल्व करूँगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा तुम्हें देनी है। हमारे टीचर्स इतने खुश हैं दिल्ली में। चुनौती किससे मानते हैं? कौन सी पार्टी पंजाब में है जो आम आदमी पार्टी को टक्कर देगी, और क्या लगता है कि आपकी जो सीटें हैं इस बार कितनी बढ़ सकती हैं? चुनौती, एक नया पंजाब बनाना एक चुनौती है। नया पंजाब बनाना है हमें। संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, नया पंजाब बन सकता है। इंडस्ट्री बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाई जा सकती है। आज पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ के बाहर जा रही है। जितना यूथ हमारा पंजाब छोड़ के विदेशों में चला गया, उसको सबको वापस लाना है। उनको सबको विकास की धारा में शामिल करना है। खेती को ठीक करना है। हमने कसम खाई है, ये बड़ा चैलेंज है कि किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे। ये बड़ा चैलेंज है, छोटी बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। ये चैलेंजेस हैं हमारे। और एक विरोधी पार्टी ये भी कह रही है कि पंजाब की जो विरोधी महिलाएं पार्टियों हैं, की इतनी उनको चिंता 1,000 क्यों करते दे हो? रही है। तो क्या दिल्ली में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? क्योंकि सवाल तो बनता ही है इस बात का कि दिल्ली में ये स्कीम क्यों नहीं आई? करेंगे। उनको बोलो चिंता क्यों करते हो? कुछ चीज़ें पंजाब में भी तो पहले होनी चाहिए दिल्ली के, दिल्ली में भी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी कब तक सीएम का फेस पंजाब में देगी? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ कांग्रेस का आम कौन लोग है? भी जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कांग्रेस का पार्टी कौन है? फेस हो। कांग्रेस का कौन है? ये तो कांग्रेस ही बता पाएगी। आम उसके आदमी पहले कर देंगे। तो कब तक हो सकता है? कांग्रेस के पहले कर देंगे, मेरा वादा है। कांग्रेस ऐलान करेगी उसके पहले। कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, उसका उससे पूछ लो। जब वो ऐलान करेंगे उसके पहले हमारा आ जाएगा। उनके तो चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में ना, उन्होंने कहा उन्होंने कहा है कि चन्नी भी हो सकते हैं, रंधावा साहब भी हो सकते हैं, जाखड़ साहब भी हो सकते हैं, सिद्धू साहब भी हो सकते हैं। 4 नाम तो मैं ही जानता हूँ, हो सकता है 2-3 और हो दावेदार। एक पंजाब में ये भी बहस है कि क्या धर्म के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये डिप्टी सीएम होगा, एक हिंदू होगा, एक दलित होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरिट जो है दैट शुड बी द ओनली थिंग, कि सीएम की मेरिट पे ही चुन होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ आपसे। अपनी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग अपनी स्ट्रेटेजी है, पर मेरिट्स के हिसाब से ही होना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे अरविंद केजरीवाल। पंजाब को लेके बहुत बड़े बड़े उन्होंने ऐलान किए हैं, और देखने वाली बात होगी कि अगर इनकी सरकार आती है वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जो गारंटीज दी हैं उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा वो कहां से जुटाएंगे? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही हैं, वो कैसे पंजाब को, जो गर्द में पंजाब है और एक माहौल बना हुआ कि कर्जा, जो पंजाब का बच्चा बच्चा जो है वो कर्जे में डूबा हुआ, उसको कैसे वो बाहर निकालेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन 2022 का चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करेगी, और उसके बाद इलेक्शन में कौन सी पार्टी दम दिखाएगी ये 2022 फरवरी में क्लियर हो जाएगा।